क्योंकि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। अवधेश, कल हमने देखा वहां उत्सव, लोगों ने खुशी का इजहार, शाम को अयोध्या किस तरह से सज धज के कल तैयार थी वो भी हमने देखा। आज सुबह की बात की जाए, नई किरण, क्या कुछ अयोध्या में देखने को आज सुबह से मिल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से ऐतिहासिक दिन रहा और बड़ा ही स्वर्णिम दिन रहा। जी अवधेश, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। जी आवाज रिपीट आ रही। मैं चाहूंगा कि अवधेश के ऑडियो की समस्या जो है उसको ठीक किया जाए। फिलहाल ये तस्वीरें, कल की तस्वीरें जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अयोध्या का नज़ारा देखिए, कितनी खूबसूरत अयोध्या लग रही है। कल जिस तरह से लाइटों से अयोध्या को पूरी तरह से जगमगा दिया गया था, और शिलान्यास के बाद अयोध्या की पहली सुबह क्या कह रही है, इसके लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अवधेश भी इस वक्त अयोध्या में है, जिनसे हम जुड़ेंगे, जिनसे हम अपडेट लेंगे। अवधेश, अब क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। आज पहली सुबह अयोध्या की क्या जानकारी है अवधेश? जी बिल्कुल, देखिए अनुपम बेला रही और यह एक ऐसा पल रहा जब जैसे किसी के घर में कोई लालन का जन्म होता है तो जैसे पहली शुरुआत होती है, खुशनुमा शुरुआत होती है, कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि अयोध्या की बिल्कुल शुरुआत रही। कल जिस तरह से एक पावन कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या धर्म नगरी में हुआ, जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ, पूरे विश्व पटल पर इसकी एक अनूठी पहचान बनी, जिसके बाद अब ये बड़ा ही ऐतिहासिक दिन के तौर पर देखा जाने लगा है। और आज की सुबह बड़ी ही सुहावनी रही और मैं आपको बता दूं कि इंद्रदेव और तमाम देवताओं की भी ऐसी कृपा है कि आज मौसम इतना सुहावना है कि आप देख सकते हैं, बढ़िया हवाएं चल रही हैं। अवधेश, मैं चाहूंगा कि आप बोलिए, लेकिन तस्वीरें भी अगर कोशिश करिए कि अपने कैमरा पर्सन से के दिखाएं, आप कहां पे खड़े हुए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि दर्शकों को दिखाएं। मैं उस कार्यशाला में हूं जिस कार्यशाला के पत्थर भगवान श्री राम जन्मभूमि की गवाही बनेंगे। मैं इस पत्थर को आपसे जरा नजदीक से भी दिखाता हूं, जो ये तराशे गए हैं, जरा आप देखिए इनमें कितनी बारीकी कलाकृतियां की गई हैं और किस तरह से हर एक अंश को कितनी बारीक पहचान दी गई है। और यही वो कलाकृति है जो भगवान श्री राम जन्मभूमि के उस धरोहर की पहचान बनने वाली है। और आज का मौसम भी बहुत ही प्यारा और सुहावना है। हमारे साथ कई मेहमान और कई लोग भी हैं जो इसकी गवाही देंगे और इस बात से जुड़ेंगे। और हमारे साथ अयोध्या से कथावाचक चंद्रकला जी हैं, जो कि अयोध्या में लगातार कथा कहती रही हैं। अयोध्या में श्री राम जी के गुणगान वो पूरे विश्व में करती आई हैं। मैं उनसे जानूंगा कि जिस तरीके से अयोध्या के श्री राम जी का, राम जी तो खैर सबके हैं, लेकिन अयोध्या में जन्मे श्री राम जी का गुणगान आप पूरे विश्व पटल पर करती रही हैं। कल अयोध्या को एक नई पहचान मिली जन्मभूमि के रूप पर, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं तो हमेशा कथा के दौरान हम लोग इस पर चर्चा करते भी रहते थे, लेकिन वास्तव में और जब भी मैं मानस व्यासपीठ पर बैठती थी तो एक बात मैं जरूर कहती थी, लेकिन तब एक आशा थी और अब वो आशा पूरी मैं चाहूंगी कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है और मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, अब राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। अब तो हमारी अभिलाषा पूर्ण हो रही है, हम सभी राम भक्तों की। और मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय श्री मोदी जी को, योगी जी को, जिनकी वजह से आज हम सभी राम भक्तों की यह अभिलाषा पूर्ण हुई है। और आज जो भी हमारे अवध राम की ओर देखता है, शायद उसके दिल में बस एक ही चीज आती होगी, जो मैं गा के आप सभी को सुनाना चाहूंगी। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, दर्श मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। तो मैं आपको भी बारंबार बधाई देती हूँ और सभी अपने राम भक्तों को भी बधाई देती हूँ कि ये शुभ बेला हम सभी के जीवन में आया हो।
जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। और हमारे साथ कर्मकांडी ब्राह्मण जयप्रकाश जी भी हैं। जयप्रकाश जी से हम जानेंगे कि कल जिस तरीके से पूजा हुई और जिस तरीके से मंत्रोपचार के साथ ये पूरी विधि विधान से किया गया, इसका क्या महत्व रहता है। जैसे जिस तरह से शुरुआत में एक नाग नागिन के चांदी का जोड़ा जो है वो भूमि में किया गया, अर्पित किया गया, इसका क्या महत्व होता है। कल की पूजा को आप किस तरीके से देखते हैं। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। भगवान के पहले नंबर जो है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई कि हम लोगों को यह अवसर देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो भूमि पूजन। हम लोग तो आशा छोड़ चुके थे, लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग सामने भूमि पूजन हुआ। भूमि पूजन का कोई श्लोक जो वाचन किया जा रहा था, अगर आप बोल पाए। जी जी, भूमि पूजन में जो है पहला नंबर जो है श्लोक हमारे श्री आचार्य जी जो कल कर रहे थे, पहले स्वस्ति वाचन ही किए थे। इसे भद्रंग करने से शुरू किए थे। ओम भद्रं कर्णेभ्यः श्रोणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भर्जसे महिदेवहि तञ्जदायुः। जो आप अभी पूछ रहे थे नाग और नागिन, तो नाग नागिन जो है नाग जो है ये शेषा अवतार के स्वरूप हैं। हाँ, कभी भी भूमि को जो है भार को सहने वाले श्री हमारे नाग देवता ही है। हाँ, इसीलिए उनका पूजन किया जाता है, उनका विग्रह इत्यादि जो है उसमें डाल करके ही पूजा किया जाता है। ठीक है, उनके साथ में जो है उनकी नागिन भी होती हैं, कश्यप होते हैं। इसमें 8 प्रकार के धातु डाले जाते हैं, ठीक ना। और 8 प्रकार के ही जो है देवता हैं, इनके भूमि के देवता है जो 8 प्रकार के होते हैं। नंदा भद्रा इत्यादि जो है ये इनका सबका कल पूजन हुआ। ठीक है, सबसे पहले तो 3 दिन तक ये जो है पूजा इत्यादि चला। पहले दिन जो है गौरी गणेश, सप्तघृत मातृका, पुरुष मातृका, वरुण आदि का पूजन हुआ था। दूसरे दिन नंदा भद्रा इत्यादियों का पूजन हुआ था। उसके बाद तीसरे दिन शीला का पूजन कर करके और तब जाकर के भूमि पूजन। उसके बाद पारिजात वृक्ष भी लगाया गया था। आप देखे होंगे पारिजात वृक्ष इसलिए लगाया गया था कि जो कल अभिजीत मुहूर्त था, क्या अभिजीत मुहूर्त के स्वामी पारिजात थे। ठीक है, बहुत लोगों ने इस पर टिप्पणी हाँ, कई विद्वानों ने यह भी कहा कि ये जो मुहूर्त है वह समय उचित नहीं है, अशुभ है। कई विद्वानों ने, कई संतों ने भी इस पर मत किया। इस पर आपका क्या विचार? जी जी, वो जो है बहुत लोगों ने टिप्पणी किया कि कल मुहूर्त नहीं है, ये है वो है। पहले नंबर उनसे तो हम पूछना, इनके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में। और ये काम किनका हो रहा है? परमात्मा का हो रहा है। भगवान के कार्य में कोई मुहूर्त तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मनुष्य हैं, उसको तो मानना ही पड़ता है। और जो है न मानने की कोई बात ही नहीं है। तो इसीलिए उसके जो है शुद्धि के लिए हमारे श्री पीएम मोदी जी जो है पारिजात का वृक्ष लगाए। पारिजात जो वृक्ष है, अभिजीत मुहूर्त के स्वामी का नाम पारिजात वृक्ष है। ठीक है, उनका वृक्ष लगाने से सारे जहाँ पारिजात वृक्ष का रोपण होता है वहां पर सारे तीर्थ, ग्रह, लग्न, नक्षत्र आदि जितने हैं मुहूर्त सारे वहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरह से धर्म और कर्मकांड के हिसाब से कल के ये पूजन की विधि की गई थी। माता जी, आपके सामने अब ये श्री राम मंदिर बनने जा रहा है, ऐसे में किस तरह का उत्साह है, किस तरह का उमंग है आप लोगों के बीच? हमारे बीच में तो इतनी उत्साह है, इतनी आनंद है कि मुंह से कहा नहीं जाए। पर अयोध्या में जो आनंद छाया है वो जीवन युग तक याद रहे। ऐसा आनंद कभी मिला है न हो। जो आप लोगों के सामने बाबरी विध्वंस की, जो कथित बाबरी विध्वंस है, वो भी घटना हुई होगी। राम जन्मभूमि के शुरुआत से तमाम लड़ाई हुई होंगी। अब ऐसे मौके पर ये एक सुखद वक्त भी सामने आया है जब शिलान्यास हुआ और आप ही के सामने वो भव्य मंदिर भी अब बनने जा रहा है। तो ऐसे में आप किस तरह से देखती हैं खुद को, किस तरह से पाती हैं इस भव्य श्री राम मंदिर? अपने को इतनी सौभाग्य समझते हैं कि कई जन्मों के पुण्य उदय हुआ तो आज ये मौका मिला। कितनी भाग्यशाली थे जो आज के कल के दिन जो देखा है वो कई जन्मों के पुण्य उदय हुआ तब वो देख पाया कल। और कल के सुख के कोई बाड़ी का विषय नहीं। जी जी,
साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, कल योगी जी ने जिस तरह से एक शुरुआत करी, सबसे पहले उन्होंने रामचरितमानस का ये चौपाई से पाठ किया कि अवधपुरी समप्रिय नहीं सोई, यह प्रसंग जान ही कोई कोई, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बस सरयू पावन। रामचरितमानस की, श्री रामचरितमानस की ये चौपाई है। इसका महत्व हम कथावाचिका जी से जानेंगे। जिस तरह से योगी जी ने कल इस चौपाई के साथ शुरुआत की थी, इसका क्या महत्व है, इसका क्या अर्थ है और इसके क्या मायने निकाले जाए? जब श्री राम जी पुष्पक विमान में बैठकर लंका से अयोध्या की ओर आ रहे थे, तो अपने सभी वानर मित्रों को प्रभु ने अवध धाम की महिमा बताते हुए ये बात कही थी। और राम जी स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, सभी लोग वैकुंठ का बखान करते हैं, लेकिन वो वैकुंठ भी मुझे इतना प्यारा नहीं है जितना मुझे प्रेम इस अयोध्या की धरती से है। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी। यहाँ सिर्फ अयोध्या धाम नहीं, अयोध्या धाम में बसने वाले कण कण से, हर जीव चराचर से राम जी को अत्यधिक प्रेम है। और जैसा कि कल माननीय हमारे श्री योगी जी ने भी शुरुआत की श्री रामचरितमानस की चौपाई से। अवधेश, उनसे कहिए कि अगर कोई खूबसूरत सा भजन दर्शकों के लिए वो इस वक्त गुनगुना सकती हैं, तो उनसे कहिए कि वो गा के सुनाएं, कथावाचक जो इस वक्त आपके साथ हैं। अवधेश जी, कोई भजन अगर आप गुनगुना सकें इस खास मौके पर, जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ, भगवान श्री राम को अर्पित कोई भजन, हमारे दर्शक डिमांड आ रही है कि वो फिर से आपके मुखारबिंद से वो भजन श्रवण करना चाहते हैं। जी जरूर, जैसा कि कल आपने देखा होगा, वैसे ये वैश्विक महामारी फैली है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन आपने कल यदि सरयू के किनारे वो नजारा देखा हो, शायद सब भूल चुके हैं कि हम किसी बीमारी के बीच में हैं। सबके मन में बस एक उत्साह था कि राम जी के दर्शन करने जाने हैं। और यही छठाती त्रेता में जब राम जी का प्राकट्य हुआ था, और उस समय जो माहौल था, हर घर घर में रंग अबीर गुलाल और अयोध्या की रज लोगों के भीड़ से उड़ रही थी। उस समय कुछ एक पद संतों ने गाया था, मैं वो आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगी। वो आज अवध में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, आज अवध में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे नैनन पे आवे, मैंने दर्शन की ओरे भरपूर, धूल मोहे प्यारी लगे, आज अवध में उड़े रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। तो मैं आप सभी को कहूंगी, और एक बार मैं चाहूंगी जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित है, सब मेरे साथ एक बार जोर से जय घोष करेंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम। खास मैं आपको बताना चाहूंगा, कल जिस तरह से मोदी ने अपने अवधेश, मैं चाहूंगा, इस वक्त आप कार्यशाला में खड़े हुए हैं, उसके आपके पीछे अब जो है शिलाएं भी बड़ी बड़ी देख रहे हैं, एक बार कार्यशाला को दिखाएं, कार्यशाला में अब काम किस तरह से रफ्तार पकड़ रहा है, क्योंकि अब लोग बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों को कि जल्द से जल्द राम मंदिर बनके तैयार होगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार कार्यशाला भी दिखाएं और किस तरह से वहां पे काम की रफ्तार चल रही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं अवधेश, जल्दी से। मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए, आप बड़ी बड़ी ये शिलाएं देख रहे हैं, जिन खंभों की बात की जा रही है कि करीब 313 से ऊपर के खंभे लगाए जाएंगे। अब 3 तलों का ये जो है भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा। ये तमाम शिलाएं हैं, लगभग माना जा रहा है 70% पत्थरों को तराशने का काम जो है वो शुरू हो है, मतलब खत्म हो चुका है, और करीब 30% को तराशने का काम बचा है। ये जो हम इस वक्त हैं, ये कार सेवकपुरम की एक कार्यशाला है। इसके अलावा राम सेवकपुरम की भी एक कार्यशाला है जो कि अलग रूप से बनाई जा रही है, जहां पर बहुत तीव्रता से काम चल रहा है। वहां पर अभी कैमरा की मनाही है, लेकिन ये जो तमाम शिलाएं हैं जो बन चुकी है, यहां पर मैं आपको एक बार दूर से ये नजारा दिखाऊंगा कि देखिए आप किस तरह से ये तमाम शिलाएं जो है तैयार हो चुकी हैं, इन पर नक्काशियां जो है उकेरे जा चुके हैं। और ये आज की नहीं, करीब 2500 साल पहले की मेहनत है। यहाँ 2500 साल पहले से वो तमाम जो श्रमिक लोग हैं, कामगीर लोग हैं, वो इन पत्थरों को उकेरने का काम करते थे और बड़ी ही बारीकी से करते थे। मैं अभी आपको वैसे दूसरे छोर में देखता हूं कि अगर अभी कुछ काम चल रहा होगा तो किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पर ये वो तमाम पत्थर हैं जो बनकर के तैयार हो चुके हैं। इन्हें क्रेन के माध्यम से एक निश्चित रास्ते से ले जाया जाएगा, और बताते हैं कि इनको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा, क्योंकि इसकी जो रूपता है वो कुछ इस तरह से तैयार की गई है कि इसमें सीमेंट या किसी तरह के अन्य जोड़ों की जरूरत नहीं होगी। यह एक ग्रिप के माध्यम से एक पत्थर जो है दूसरे पत्थरों पर जोड़ करते जाएंगे, और बहुत ही कम समय में यह भव्य श्री राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा।
जितना आप मेरे आगे देख रहे होंगे, अभी क्या है वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है, काफी पीछे तक भी वे सिलाएं रखी हुई हैं, और जितना इस साइड में है उतना ही इससे बड़ा एक साइड दूसरे छोर पर है, जहां पर अभी पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है कि जो सिलाएं और पत्थर है वो दूसरे छोर पर रखी हुई है। हाँ, मैं एक हिस्सा आपको यहाँ पर जरूर दिखाता हूँ, जो 1990 का एक बाबरी विध्वंस का दौर था, जहां पर कई ऐसे कार सेवक थे जो घायल हुए थे, जो चोटिल हुए थे। अवधेश आप बने रहिए, ब्रेक का वक्त हो चुका है। मैं आपके पास आऊंगा, कार्यशाला को भी देखूंगा। जिस तरह से आपने बखूबी चीजों को दिखाया कि ये कार्यशाला, जैसा कि आपने देखा कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर शिलाएं पूरी तरह से तैयार है।